हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस की यूपी स्पेशल सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की जनजातियां, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए आपको आज की क्लास को अच्छे से देखना है और अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। आपको बता दें कि यूपी स्पेशल की सीरीज़ हमने यहाँ पर शुरू की हुई है और डेली इसकी क्लासेज आती हैं। इसकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने यूपी स्पेशल का पोर्शन यहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी स्पेशल करंट अफेयर को भी हमने यहां पर डिस्कस किया है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर फॉलो करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि ये मैगजीन 2023 के लिए एक लेटेस्ट मैगजीन है, उत्तर प्रदेश तथ्यसार, और हम अपना यूपी स्पेशल का पोर्शन घटना चक्र उत्तर प्रदेश तथ्यसार के माध्यम से कवर कर रहे हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनजातियां भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं, भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियों भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं 1967 में उत्तर प्रदेश की 5 जनजातियों को, कौन कौन सी 5 जनजातियां हैं ये 5 जनजातियां हैं भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू, इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया। तो 10 और अन्य जनजाति थी जिन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए, अभी आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां या जनजाति समूह हैं गोंड समूह। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। देखिए, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं गोंड समूह, इसके अलावा खरवार समूह, सहरैया बैगा, अगरिया, पनखा, पनिका, चेरो, भुइया, भुइनिया, पटारी और परहिया, ये आपकी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। इनके अतिरिक्त भोटिया, बुक्सा या भौक्सा, जौनसारी, राजी, थारू, माहीगीर आदि जनजातियां या समुदाय भी यहाँ कतिपय स्थानों पर अत्यल्प संख्या में पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार गोंड समूह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो ये है आपका गोंड समूह। इसके बाद खरवार समूह तथा थारू समूह का स्थान आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। इस प्रकार के फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि उत्तर प्रदेश के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। चलिए अभी स्पेसिफिक जनजाति की बात करते हैं। सबसे पहले है आपके सामने थारू जनजाति या थारू समूह। इसके बारे में आपको अच्छे से फैक्ट्स को समझना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में थारू समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के तराई भाग एवं बलरामपुर में निवास करती है। तो आप देख सकते हैं थारू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, गोरखपुर एवं बलरामपुर। थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि थारू जनजाति के लोग कौन से वंश से संबंधित है, किरात वंश से। थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये लोग कद में छोटे होते हैं, चौड़ी मुखाकृति होती है और चमड़ी का पीला रंग होता है। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल होता है। दोपहर एवं शाम के भोजन के लिए थारू लोग मिझनी
और बेरी शब्दों का प्रयोग करते हैं। थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों तथा नरकुलों से करते हैं। थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा से संबंधित है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? तो ये है आपकी थारू जनजाति। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है थारू जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? बजहर। तो बजहर नामक पर्व थारू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थारू जनजाति के बारे में इन सभी फैक्ट्स को याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी जौनसारी जनजाति। चलिए, जौनसारी जनजाति भी उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति है। इसके बारे में भी आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझना है। जौनसारी जनजाति द्वारा बिक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि ये उत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं। तो जौनसारी जनजाति के द्वारा विक्सु, पांचोई और दियाई उत्सव को मनाया जाता है। इसके अलावा रासो, घूमसू, झेला, घोड़ो, धी, धुंडचा, जंगबाजी, सराई तथा अड़े कांडे नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपकी बुक्सा या भोक्सा जनजाति। देखिए, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के मुख्यतः बिजनौर जिले में पाई जाती है। तो बुक्सा जनजाति का संबंध कौन से जिले से है? बिजनौर जिले से। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा जनजाति द्वारा बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इसके अलावा बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983 से 84 में प्रारंभ की गई थी। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अनुसूचित जनजातियाँ दी गई हैं जिन्हें 2003 में घोषित किया गया था। आपने देखा कि 2003 में 10 अन्य जनजातियों को घोषित किया गया था। तो एक तरफ आपके सामने जनजाति है और एक तरफ है कौन से जिले से ये संबंधित हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने गोंड समूह। तो गोंड समूह आपका महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, ये कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली, मिर्जापुर, इन सभी जिलों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका खरवार समूह। खरवार समूह आपका देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र से संबंधित है। नेक्स्ट है सहरैया। सहरैया जनजाति ललितपुर से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका परहिया और बैगा। परहिया और बैगा आपके सोनभद्र से संबंधित हैं। पनखा और पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपका अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया या भुइनिया, ये सभी आपके सोनभद्र और वाराणसी से संबंधित हैं। देखिए, 24 दिसंबर 2022 को अधिसूचित संशोधन आदेश के द्वारा गोंड समूह के जनपदों में संत कबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली एवं भदोही शामिल किए गए हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका माहीगीर। माहीगीर जनजाति को समझते हैं। माहीगीर जनजातीय समुदाय प्रदेश में ओबीसी सूची में शामिल। देखिए, माहीगीर जनजातीय समुदाय के लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाए जाते हैं। माहीगीर समुदाय के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। माहीगीर समुदाय की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। ज्ञातव्य है कि स्वतंत्रता पूर्व के अभिलेखों में इन्हें मुस्लिम जनजाति के रूप में अभिहित किया गया है, तथापि वर्तमान में ये भारत के किसी भी राज्य में जनजाति के रूप में अनुसूचित नहीं है। नेक्स्ट है आपका खरवार। देखिए,
खरवार जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर एवं वाराणसी जिलों में रहते हैं। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियां हैं सूरजवंशी, पतबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोगती, मोजयाली, गोंजू और आर्मिया। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू, झारखंड है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता बदउस, वनसंती, दुल्हादेव, घमसान और गोरैया हैं। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। देखिए कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है, तो ये आपको याद रखना है कि कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश राज्य की अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001 से 2002 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य सिर पर मैला ढोने पर रोक के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान करना था। तो इस प्रकार के पॉइंट्स भी आपको यहाँ अच्छे से याद कर लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने डिस्कस किया उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इन्हें आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। वीडियो को आप 2 से 3 बार देखकर भी चीज़ों को याद कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।